अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दुरूद व सलाम ये अकीदा रखते हुए पढ़ें कि हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं और मदीने के अंदर मदीने के ताजदार हमारा दुरूद व सलाम सुन भी रहे हैं, इसका जवाब भी अता फरमा रहे हैं। हम अल्लाह के फजल से हुजूर के गुलाम हैं, हुसैनी हैं और जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हैं। जरा मोहब्बत से झूम झूम कर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। दंदान लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खतन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नस्ले रसूल पाक दी बहार फातिमा, मुस्तफ़ा दा चैन ते करार फातिमा। बिनते रसूल पारसा ताहिरात तैयबा, शर्मो हयात मुल्क दी सालार फातिमा। ज़हरा जदू भी आइयां खड़े हो गए हुजूर, ज़हरा जदू भी आइयां खड़े हो गए हुजूर। ताज़ीम एनु आखां कि मैं प्यार फातिमा। सरदार जो भी मंगनाई दरे फातिमा तो मंग, मुख्तार कुल दी बेटी ये मुख्तार फातिमा। बाद सना लाइक सत इज्जतो जी एहतशाम
मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलखुसूस स्टेज पे जलवा फरमा मेरे बरादरान, मेरे सर का ताज उलमाए कराम, माशाअल्लाह खतीब आले सुन्नत, मुजाहिद आले सुन्नत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ो आवाज़ के हामिल। और मैं अभी अभी अर्ज़ कर रहा था कि माशाअल्लाह आप तो हर फन मौला शख्सियत हैं। रब ताला ने आपको आवाज़ भी अच्छी अता की, अंदाज़ भी अच्छा अता किया। किबला कारी उल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी साकिब इकबाल नाइमी साहिब, और माशाअल्लाह खतीब आले सुन्नत आपकी मस्जिद के खूबसूरत खतीब, और माशाअल्लाह मुझसे भी एक बड़ा मोहब्बत भरा इनका ताल्लुक है। खतीब आले सुन्नत, मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत अल्लामा किबला कारी नसीर अहमद सुल्तानी साहिब, और भी जितने अहबाब तशरीफ़ ले के आए, अदनान भाई साइम साउंड वाले माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत वाले हैं। आप सारे बड़ी मोहब्बत वाले हैं। कारी साहब बता रहे थे कि अतार वाले वैसे बड़ी मोहब्बत वाले, और खुसूसी इनकी फरमाइश है कि आपने भी अपनी हाज़िरी पेश करनी है। तो बस ये आप लोगों की मोहब्बतों का कमाल है, वरना हम क्या, हमारी औकात क्या। बड़ी आप मोहब्बत वाले हैं। तो जितनी मैंने आपकी तारीफ़ें सुनी है कि मोहब्बत वाले हैं, मैंने महसूस किया है। इसी मोहब्बत के साथ आपने सारी महफिल के अंदर बैठना है। सर एक बार मोहब्बत के साथ बोलें सुबहान अल्लाह। सैयद शुहदा कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वालों, मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों, आपको पता होना चाहिए कि हम आज करीम आका अलैहिस्सलाम के उस प्यारे प्यारे घराने के इस जिक्र की महफिल के अंदर आए हैं कि जिस घराने जैसा कायनात के अंदर कोई और घराना है। तो मेरा दिल चाहता है, कारी साहब कल बात अधूरी रह गई थी, क्यों ना आज सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, क्यों ना आज हसनैन की अम्मी जान से बात शुरू की जाए। अल्लाहु अकबर, तवज्जो करना, कौन सैयदा कायनात, कौन सैयदा कायनात, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की वो प्यारी साहिबजादी जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी बेटी तमाम जनती औरतों की सरदार है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। करीम आका अलैहिस्सलाम के यके बाद दीगरे जब साहिबजादों का इंतकाल हुआ तो कुफार ने ये ताने देने शुरू कर दिए कि माअज़ल्लाह आप तो अब तर हो गए हैं, आपका नामो निशान मिट जाएगा। जब कुफार ने ये ताने देने शुरू किए, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम आपने परेशानी महसूस फरमाई तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। जिन्होंने आपको ताना दिया है कि आपका नामो निशान मिट जाएगा, आपकी नस्ल मिट जाएगी, ऐ मेरे महबूब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन कुफार ने ताना दिया है आपको ना, आपका नामो निशान मिट जाएगा। महबूब अब नामो निशान मिटेगा तो इनका मिटेगा, नस्ल खत्म होगी तो इनकी खत्म होगी। इसलिए कि ऐ मेरे महबूब इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हम आपको ऐसी बेटी अता फरमाएंगे, उसको फिर ऐसे बेटे अता फरमाएंगे कि कयामत तक जिनके अज़कार भी खत्म नहीं होंगे, जिनके अनवार भी खत्म नहीं। ऐ मेरे महबूब, माशाअल्लाह तवज्जो, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऐ मेरे महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हम आपको ऐसी बेटी अता फरमाएंगे, उसको ऐसे बेटे अता फरमाएंगे कि कयामत तक जिनके अनवार भी खत्म नहीं होंगे, जिनके अज़कार भी खत्म नहीं होंगे, जिनके अफ़कार भी खत्म नहीं होंगे। ऐ मेरे महबूब कयामत तक उनके हुब्बदार भी खत्म नहीं होंगे, उनकी इज्जतों के पहरेदार भी खत्म नहीं। इन्ना आतैना कल कौसर। फिर कायनात ने देखा आज यजीद लाइन अहले बैत का बड़ा दुश्मन, उसका नामो निशान मिट चुका है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। आज मेरे इमाम अली मकाम का जिक्र, आपका जिक्र हर तरफ जारी और सारी है। इसलिए हम कहते हैं पूछो यजीद से तेरा राज कहां है, वो खून से आलूदा तेरा ताज कहां है। पूछो यजीद से
तेरा राज कहाँ है, वो खून से आलूदा तेरा ताज कहाँ है, जिंदा है हुसैन इब्ने अली जिंदा है, लानत के सिवा जिक्र तेरा आज कहाँ है। आए वैसे बात चल पड़ी है, मैंने मौजूद सीधे सीधे चलाना, लेकिन यहाँ किबला पिछली बार भी मैंने एक कलाम पढ़ा था, लेकिन इस बार जो कलाम पढ़ने लगा हूँ इस पहली बार पढ़ने लगा हूँ। अतार आले हो पहली बार इस पेज पढ़ने लगा, और यजीदियत भी पता ही है कारी साहब, और जिसको पढ़ने से मेरा खुद दिल ठंडा हो जाता है कि वाकई मैंने सही रगड़ा लगाया है। तवज्जो करना, यजीद का नाम मिट चुका है, और आज यजीद की जो औलाद बनी पड़ी है रूहानी यजीद का, हम दिफा कर रहे हैं। करो यजीद का दिफा, जाओ उसके साथ तुम जहन्नम में। हम अल्लाह के फजल से कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है। हतन चाह के बोला यार सारे हुसैनी बैठे, हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी हुसैनी हैं। बोले हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी। और सुनो, मसला कल के यजीद को भी था, मसला आज के यजीद को भी है। तवज्जो करना मेरे, मसला कल के यजीद को भी था। आज हम जिक्र इमाम अली मकाम की महफिल सजा के बैठे हैं, आपको नहीं पता कि कितने के अंदर मरोड़ पड़ रहे होंगे कि उधर मेरे इमाम अली मकाम का जिक्र हो रहा है। तवज्जो करना, मसला कल के यजीद को भी था, मसला आज के यजीद को भी है। कल के यजीद का मसला ज़ाते हुसैन थी, आज के यजीद का मसला जिक्र हुसैन है। कल के यजीद का मसला ज़ाते हुसैन थी, आज के यजीद का मसला जिक्र हुसैन है। तो सुन लो मेरा ये जुमला, ना कल का यजीद ज़ाते हुसैन को मिटा सका, और ना आज का यजीद जिक्र हुसैन को मिटा सका। यार माशाल्लाह, रब तआला आप लोगों ने ज़ौक़ को सलामत रखे। माशाल्लाह, होन तवज्जो करना, जिक्र आले मोहम्मद करते रहो, दौर इश्क़े रिसालत का चलता रहे, खारजियत पे लानत बरसती रहे, नासबी का जनाजा निकलता रहे। मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। जिक्र आले मोहम्मद करते रहो, दौर इश्क़े रिसालत का चलता रहे, खारजियत पे लानत बरसती रहे, नासबी का जनाजा निकलता रहे। लाख तूफान उठे कर बनाए बनी, फिर भी आले मोहम्मद हमेशा रही। ऐ खुदा मेरे आका का प्यारा चमन हश्र तक फूलता और फलता रहे, और बाप होगा तुम्हारा मुबारक तुम्हें। यजीद का दिफा करने वालों, बाप होगा तुम्हारा मुबारक तुम्हें। हम तो काफिर से बदतर हैं कहते उसे, उसको कैसे मुसलमान हम मान ले जो मोहम्मद के हुंचे मसलता रहे। हच्चा के बोलो सुभान अल्लाह। बाप होगा तुम्हारा, करो यजीद का दिफा, बाप होगा तुम्हारा मुबारक तुम्हें। हम तो काफिर से बदतर हैं कहते उसे, उसको कैसे मुसलमान हम मान ले जो मोहम्मद के हुंचे मसलता रहे। और तवज्जो, खारजियों पे लानत करो और फिर उनको उनके ही हालात पर छोड़ दो। उनसे कैसे मोहब्बत की खुशबू मिले, बुग़्ज़ हक जिनके सीनों में पलता रहे। उनसे कैसे मोहब्बत की खुशबू मिले, उनसे कैसे मोहब्बत की खुशबू मिले, बुग़्ज़ हक जिनके सीनों में पलता रहे। अब तमाम अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, अब जो शेर आने वाला है सारी यजीदियत की तबाही है। उनसे कैसे मोहब्बत की खुशबू मिले, बुग़्ज़ हक जिनके सीनों में पलता रहे। तवज्जो, जो भी है दुश्मने इतरते मुस्तफ़ा, जिसके दिल में है बुग़्ज़े रसूले खुदा, खारजी है रहेगा वो बस खारजी, लाख चेहरे के लेबल बदलता रहे। जो भी है दुश्मने इतरते मुस्तफ़ा, जिसके दिल में है बुग़्ज़े रसूले खुदा, खारजी है रहेगा वो बस खारजी, लाख चेहरे के लेबल बदलता रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई आप तैयार हो गए हैं, पता चल गया है कि वाकई हुसैनी बैठे हुए। मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। हुण सुनो सैयदा कायनात दा जिक्र, हुण सुनो हसनैन दी अम्मी जान दा जिक्र। मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर। अब तवज्जो करना, कौन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा, जिनकी गोद में जन्नत के सरदार पलते रहे। एक एक जुमले में बोलना है मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। कौन सैयदा तैयबा ताहिरा, जिनके बच्चों के लिए आसमान से जोड़े आते रहे। कौन सैयदा फातिमा तो ज़हरा, जिनके बच्चों का रोना मेरे आका बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कौन सैयदा फातिमा तो ज़हरा, जिनके बारे में अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, लोगों काश मैं आयशा न होती, ज़हरा के सर का बाल होती। कौन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा, जिनके आने पे नबियों के ताजदार खड़े हो जाया करते थे। कौन सैयदा फातिमा तो ज़हरा, जिनके सर पे मेरे आका बोसा दे के फरमाए, ऐ मेरी बेटी फातिमा तेरे सर से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। कौन सैयदा फातिमा तो ज़हरा, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा तू जनती औरतों की सरदार है। कौन सैयदा फातिमा तो ज़हरा, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, लोगों महशर का मैदान होगा, जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा आएंगी, ऐलान होगा, लोगों गुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रुऊसकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिन्त मोहम्मद। और लोगों अपनी निगाहों को झुका लो, अपनी गर्दनों को झुका लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा आ रही है। नस्ले रसूल पाक दी बहार फातिमा, मुस्तफा दा चैन थे करार फातिमा। अल्लाह अकबर। अब तवज्जो करना, कौन सैयदा फातिमा तो ज़हरा, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुनो, हर किसी की बेटी बाप के लिए रहमत हुआ करती है। बेटी बाप के लिए क्या होती है? मेरी बेटी मेरे लिए रहमत, कारी साहब की बेटी कारी साहब के लिए रहमत, हाजी साहब की बेटी उनके लिए रहमत। हर किसी की बेटी अपने बाप के लिए रहमत हुआ करती है। ऐ सैयदा तैयबा ताहिरा, मैं तेरी अजमत पे कुर्बान क्यों ना जाऊं, तू उस बाप के लिए रहमत है जो खुद सारी कायनात के लिए रहमत बन गया। आए हाय। और फिर मेरे पाक नबी ने फरमाया, लोगों सुनो, हर किसी की बीवी शोहर के लिए निस्फ ईमान हुआ करता। बोलो यार मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। अतारा वाले मैनू जानने मैं इन्हां जानना, फिर परेशानी किस चीज दी है, फिर शर्माना किस चीज। मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। और अदनान भाई माशाल्लाह कितना प्यारा साउंड चला रहे हैं, तुसी मोहब्बत नाल बोल सो फिर मजा सी। मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी ने क्या फरमाया, लोगों हर किसी की बीवी शोहर के लिए निस्फ ईमान आधा ईमान होती है। शोहर के लिए आधा ईमान होती है। ओ सैयदा कायनात की अजमत सुनो, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने खंदक का मौका था, जनाब अली उल मुर्तजा को अमर बिन अब्द वुद के मुकाबले में रवाना किया। हजरत अली चले, काफरों के दिल बैठे, चेहरा है कि विलायत की करन फूट रही है, तलवार है कि दुश्मन का चमन लूट रही है। खंदक के मौके पे मेरे पाक नबी ने जनाब अली उल मुर्तजा को अमर बिन अब्द वुद के मुकाबले में रवाना किया। जनाब हजरत अली उल मुर्तजा गए अमर बिन अब्द वुद के मुकाबले में। तवज्जो चाहूंगा, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, लोगों सुनो, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। हाथ नुचा के बोलो सुभान अल्लाह। इतना बड़ा जुमला फिर भी मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, लोगों हर किसी की बीवी शोहर के लिए आधा ईमान होती है, निस्फ ईमान होती है। ऐ सैयदा, मैं तेरी अजमत पे कुर्बान क्यों ना जाऊं, मैं तेरी इज्जत पे कुर्बान क्यों ना जाऊं, तू उस शोहर के लिए निस्फ ईमान है जिसे मेरे मुस्तफा ने कुल्ले ईमान का दर्जा अता फरमा दिया। तो उस शोहर के लिए निस्फ ईमान है जिसे मेरे मुस्तफा ने कुल्ले ईमान का दर्जा दिया। अब तवज्जो करना, हर किसी की जन्नत उसके माँ के कदमों के नीचे होती है। हर किसी की जन्नत उसके माँ के, बोलो
उसकी माँ के कदमों के नीचे होती है। दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान हो, बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज हो, कोई कुतबे वक्त है, उसकी जन्नत भी उसके माँ के बोल सो कम बरसी ना यार, कोई कुतबे वक्त है, उसकी जन्नत भी उसके माँ के, कोई हौसे वक्त है, उसकी जन्नत भी उसके माँ के कदमों के नीचे है। कोई मुफक्कर इस्लाम है, उसकी जन्नत भी उसके माँ के, कोई शेख अल हदीस है, उसकी जन्नत भी उसके माँ के कदमों के नीचे है। दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान हो, तवज्जो करना मेरे जुमले पे, दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान हो, उसकी जन्नत उसके माँ के कदमों के नीचे है। सुनो मेरे पाक नबी ने क्या फरमाया, फरमाया लोगों सुनो, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। फरमाया लोगों, हसन हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नत के मालिक हैं, जन्नत तकसीम करने वाले, जन्नत के मालिक, जन्नत तकसीम करने वाले हसन हुसैन हैं। तो सबकी जन्नतें उनकी माँ के कदमों के नीचे हैं। तो ऐ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, मैं तेरी अजमत पे कुर्बान क्यों ना जाऊं। वो हसन और हुसैन जो खुद जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के मालिक हैं, जन्नत तकसीम करने वाले हैं, उनकी जन्नत भी सैयदा तेरे कदमों के नीचे आया। आचार्य हाथन उचा के माशा, हाथन उचा के ए हाथ की गवाही दे सन क़यामत में, हाथन उचा के माशा। मैं भी सोचता भी उसकी बड़ी देर गुजर गई कि नारा को नहीं मारे, माशाल्लाह रब ताला आप ज़ौक़ में सलामत है। अल्लाह अकबर। फिर मैं क्यों ना आखा नस्ले रसूल पाक दी बहार फातिमा मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा। अब आप तवज्जो करना, आपकी इसी शौक को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अर्ज करता हूँ, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की बरगाह में जब सैयदा कायनात आती थी, नबियों के ताजदार अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाया करते, अपनी बेटी के पेशानी पे बोसा देते, आपको अपनी जगह बिठा देते। मैंने कहा क्या शान है सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा की सारी कायनात नबियों के ताजदार के लिए खड़ी होती है, लेकिन जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा आती है, नबियों के ताजदार आपके लिए खड़े होते। अल्लाह अकबर। ये मैंने एक और जगह जुमला मैंने ये बयान किया था तकरीर के पिछले दिनों में, तो मैंने कहा था सारी कायनात मेरे नबी के लिए खड़ी होती है, लेकिन जब सैयदा आती हैं तो हमारे नबी सैयदा के लिए खड़े हो जाते हैं। तो मैंने बयान किया तो वो एक यजीदी मुल्ला कहने लगा, ओ ये आपने क्या बयान कर दिया जी, ये तो आप ये बयान करना चाहते हैं कि सैयदा माज़ल अफजल होगी। मैंने कहा खुदा खुदा का नाम ले, वो अपने अकल का इलाज कराओ, किसने कहा है ये बात। हम तो हमारा तो अकीदा है कि हमारे नबी से कोई अफजल है ही कोई नहीं, हम तो ये हुजूर की मोहब्बत बयान करना चाहते हैं जो मेरे नबी ने अपनी बेटी को अता फरमाई। ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत थी, अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाया करते थे। वो पिछले दिनों में एक अल्लामा साहब बयान फरमा रहे थे, कासमी साहब, उन्होंने कहा था कि जब सैयदा हुजूर के पास आती, हुजूर खड़े होते हैं, जब हुजूर सैयदा के पास जाती तो सैयदा खड़ी हो जाती है। यहाँ जब सैयदा खड़ी होती है तो सैयदा पर खड़ा होना वाजिब है, लेकिन मेरे मुस्तफा पर वाजिब नहीं, मेरे मुस्तफा मोहब्बत के लिए खड़े होते हैं। हाँ, ये बात ज़हन के अंदर रखा करो, ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत थी। और सैयदा ज़हरा को जो शान मिली है वो अपने बाप हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिली। और मैंने कहा सुन, दुनिया का उसूल ये है कि छोटा बड़े के लिए खड़ा होता है, उस्ताद आए शागिर्द खड़ा हो जाएगा, पीर साहब आए मुरीद खड़ा हो जाएगा। दुनिया का ये उसूल है कि छोटा बड़े के लिए खड़ा होता है, लेकिन आओ सैयदा फातिमा तो ज़हरा की शान देखो कि मेरे पाक नबी बड़े होकर अफजल होकर अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी की मोहब्बत के लिए खड़े हो जाया करते। आहा।
वक्त बिल्कुल मुख्तसर है, मैं बिल्कुल गुफ्तगू खत्म करने लगा। मोहब्बत से एक बार बोले सुभान अल्लाह। अब यहाँ मैं साहब एक मिसाल दिया करता हूँ। मैं कहता हूँ लोगों सुनो, अगर मैं बैठा हूँ मेरे मुर्शिद आ जाए, क्या मैं बैठा रहूंगा? खड़ा हो जाऊंगा। मैं खड़ा हो जाऊंगा। मेरे मुर्शिद बैठे हों, गौसे आजम आ जाएं, क्या मेरे मुर्शिद बैठे रहेंगे? खड़े हो जाएंगे। बोलो खड़े हो जाएंगे। इसी तरह गौसे आजम बैठे हों, मौला अली आ जाएं, क्या गौसे आजम बैठे रहेंगे? खड़े हो जाएंगे। अब तवज्जो करना, मौला अली बैठे हों, नबियों के ताजदार आ जाएं, तो मौला अली खड़े हो जाएंगे। अब तवज्जो करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं भी बैठा हूं, मेरे मुर्शिद भी बैठे हों, गौसे आजम भी बैठे हों, मौला अली भी बैठे हों, बल्कि मुझे कहने दो सारी कायनात बैठी हो। तवज्जो चाहूंगा, सारी कायनात बैठी हो, नबियों के ताजदार आ जाएं, सारी कायनात को खड़ा होना पड़ेगा, सारी कायनात को खड़ा होना पड़ेगा। तो सुन लो मेरा ये जुमला, जिसके लिए सारी कायनात खड़ी हो उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसके लिए मोहम्मद खड़े हो उसे ज़हरा कहते हैं। वाकई आज सुनना हक अदा कर देता माशाल्लाह। ये शान है मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बेटी हसनैन की अम्मा जान। अल्लाह अकबर। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, यहाँ एक जुमला देता चलूं। सैयदा ज़हरा आई मुस्तफ़ा के घर में और मौला अली आए खुदा के घर में। सैयदा ज़हरा आई मुस्तफ़ा के घर में, मौला अली आए खुदा के घर में। और ये जुमला भी शायद पहली बार इनको देने लगा हूं। खुदा के घर जैसा भी कायनात में घर किसी का नहीं, मुस्तफ़ा के घर जैसा भी कायनात में घर किसी का नहीं। बहुत बड़ा जुमला ने, मोहब्बत नाल बोल सो सुभान अल्लाह, मोहब्बत नाल बोल सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, सैयदा ज़हरा आई मुस्तफ़ा के घर में, मौला अली आए खुदा के घर में। खुदा के घर जैसा भी कायनात में घर किसी का नहीं, मुस्तफ़ा के घर जैसा भी कायनात में घर किसी का नहीं। लोगों रब्बे काबा की कसम है, चश्मे फलक ने मर्दों में अली भी एक देखा है, औरतों में ज़हरा भी एक देखी है। मर्दों में दूसरा अली कोई नहीं, औरतों में दूसरी ज़हरा। मर्दों में दूसरा अली कोई नहीं, औरतों में दूसरी ज़हरा। तवज्जो करना, तवज्जो करना। कौन अली उल मुर्तज़ा? कौन अली उल मुर्तज़ा? मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम। अब आखिरी जुमले हैं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा। कौन? मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा। हुजूर के सहाबा का भी जिक्र करता चलूं कारी साहिब, हुजूर के सहाबा की बरकत में हाजिरी लगवाता चलूं। आखिरी नुक्ता देके इजाजत चाहूंगा। कौन? मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, जिनके बारे में रब का कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। मेरे मुस्तफ़ा के सारे सहाबा पक्के मोमिन हैं। शान सहाबा तो बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, मेरे मुस्तफ़ा के सारे सहाबा पक्के मोमिन हैं। फरमाया दूसरे नंबर पे यबतगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, मेरे मुस्तफ़ा के सारे सहाबा पक्के मुखलिस हैं। वो कोई काम रिया के लिए नहीं करते, हर काम रज़ाए खुदा के लिए करते हैं। तीसरे नंबर पे फरमाया लोगों सुनो, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, रब ने अपने पाक नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया। चौथे नंबर पे फरमाया सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन आसार सुजूद, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा को बताना नहीं पड़ता, हम नबी के सहाबी हैं, उनके चेहरों के नूर बता देते हैं। ये सिराज मुनीर के फकीर आ रहे हैं। तवज्जो करना, मेरे जुमले में मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा कौन? जिनको रब ने पक्का मोमिन कहा। मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। यार और गज के बोलो सुभान अल्लाह।
मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा कौन जिनको रब ने पक्का मोमिन कहा है। मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा कौन जिनको रब ने पक्का मुखलिस कहा है। मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा कौन जिनके साथ रब ने जन्नत का वादा फरमाया है। मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा कौन जिनको रब ने अपनी रजा की बशारत दी है। ये सारी मेरे मुस्तफ़ा के पाक सहाबा की जमात। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, लोगों हमें अगर ये देखना होता, परखना होता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, हम जिक्रे अली कर लिया करते थे। जिक्रे अली सुन के जिसका चेहरा खिल उठता था, हम समझ जाते थे कि पक्का मोमिन है। जिसका चेहरा बुझ जाता था, समझ जाते थे पक्का मुनाफिक है। आए हाय गज के बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अतार आया ज़ौक़ का इज़हार कर देते हैं। माशाल्लाह पता चलिया कि वाकई तुसी सच्चे और सुच्चे हुसैनी बैठे। इन्हां वास्ते कल सब मैं एक शेर पढ़दा कि मुहम्मद की सखावत पर सवाली झूम उठते हैं। क्योंकि वक्त बिल्कुल हो गया, दिल तक करदा पे बस करते रहिए, लेकिन वक्त हो गया। मैं इसी शेर से इख्तिताम करता। सिर्फ तुम्हारी नजर ही शेर है कि तुम माशाल्लाह बड़ी ज़ौक़ तो बड़ी मोहब्बत इज़हार किया। एक बार फिर मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। एक बार जरा हाथ ऊंचा के बोलो सुभान अल्लाह। आपके लिए मैं शेर पढ़ता हूँ कि मोहम्मद की सहावत पर सवाली झूम उठते हैं, दरे हैदर पे जाते ही मवाली झूम उठते हैं। मोहम्मद की सहावत पर सवाली झूम उठते हैं, दरे हैदर पे जाते ही मवाली झूम उठते हैं। मैं पंजतन पाक का सैयद सदा जब जिक्र करता हूँ, मैं पंजतन पाक का सैयद सदा जब जिक्र करता हूँ, मुनाफिक जल के मरते हैं, हलाली झूम उठते हैं। आया है माशाल्लाह माशाल्लाह। रब ताला आप लोगों ने ज़ौक़ न सलामत रखे। फिर इंशाल्लाह मौका मिले ताकि चलेंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।